राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं। वहां उन्होंने हमारे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को शक की नजर से देखा। वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनकी नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन बताया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के फेवर में कराए गए थे। बीजेपी के पास अपार पैसा था, प्रशासन की ताकत थी। चुनाव आयोग का रवैया बीजेपी के फेवर में था, जबकि कांग्रेस के तो अकाउंट ही फ्रीज कर दिए गए थे। अगर इलेक्शन निष्पक्ष होते तो बीजेपी 240 सीटें भी नहीं जीत पाती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर कहा कि बीजेपी चुनाव इसलिए जीती क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और सारी एजेंसीज पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन राहुल गांधी से कोई ये पूछे, जब 2014 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के पास पैसा था, पावर थी, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसीज कांग्रेस के हाथ में थी, फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? तब नरेंद्र मोदी को बहुमत कैसे मिल गया? क्या उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को फेवर किया था? ये बात बचकानी लगती है। मैं एक और बात आपको याद दिलाता हूं। मैंने 1977 का चुनाव देखा है, 1977। उस वक्त इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता देश की प्रधानमंत्री थी। चुनाव होने से पहले 19 महीने तक देश में इमरजेंसी थी। विरोधी दलों के सारे नेता जेल में थे। सारी एजेंसियां बिना किसी रोक टोक के सरकार के लिए काम कर रही थी। जुडिशरी को डरा कर रखा गया था और मीडिया पर सेंसरशिप थी। इंदिरा गांधी के विरोध में कोई चू भी नहीं कर सकता था। 19 महीने किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। उसके बावजूद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी, जनता पार्टी की सरकार बनी। मतलब क्या है? मतलब यह कि अगर जनता आपके खिलाफ हो तो आपके पास कितनी भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, आप चुनाव नहीं जीत सकते। इमरजेंसी के बाद देश ने सबसे खराब समय 1984 में देखा, जब इंदिरा जी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड थे और फिर देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। हजारों सिख भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो पहला और आखिरी वक्त था जब सिख समाज ने ऐसा डर, ऐसा खौफ देखा था। इस घटना को 40 साल हो गए। आज इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में खड़े होकर सिखों को संबोधित किया और कहा वो चाहते हैं कि भारत में सिख बिना किसी डर के पगड़ी पहन सके, कड़ा पहन सके, बिना किसी डर के गुरुद्वारे जा सके।